उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में सुभाष और मीना का साधारण लेकिन आत्मीय जीवन था। जीवन में अधिक संसाधन तो नहीं थे, लेकिन प्यार और अपनापन भरपूर था। उनके दो बच्चे थे, बेटा अमित और बेटी नीलू। सुभाष स्कूल में अध्यापक थे और मीना गृहिणी। दोनों ने अपने बच्चों की परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी। नीलू बचपन से ही परिवार की लाडली थी। उसकी हर इच्छा को सुभाष और मीना पूरा करते, चाहे खुद के सपनों से समझौता क्यों न करना पड़े। बेटी के चेहरे पर मुस्कान देखना ही उनकी सबसे बड़ी खुशी थी। समय बीता, नीलू की शादी शहर में एक प्रतिष्ठित परिवार में हुई। सुभाष और मीना ने शादी में अपनी जमा पूंजी लगा दी। बेटी की खुशी ही उनकी सबसे बड़ी संपत्ति थी। शादी के बाद नीलू का ससुराल में अच्छा जीवन था, लेकिन जल्द ही उसने मायके से आर्थिक सहायता मांगना शुरू कर दिया। पापा, इस बार ससुराल में त्योहार है, कुछ अच्छे गिफ्ट्स देने हैं, थोड़ा पैसे भेज दीजिए। पापा, पति का बिजनेस थोड़ा डगमगा रहा है, मदद चाहिए। हर बार नीलू मांगती और सुभाष मीना बिना सवाल पूछे दे देते। माँ बाप का प्यार था, बेटी को मना करना उनके लिए असंभव था। समय के साथ नीलू की मांगें बढ़ती गईं। पहले गिफ्ट्स के लिए, फिर ससुराल में रुतबा बनाए रखने के लिए, फिर पति के व्यवसाय में सहायता के लिए। सुभाष ने अपनी जमा पूंजी, यहाँ तक कि वृद्धावस्था के लिए बचाया धन भी नीलू की मदद में लगा दिया। मीना ने कई बार कहा, सुभाष, बेटी की मदद करना ठीक है, लेकिन उसे बार बार मांगने की आदत लग गई है। हमें भी अपनी उम्र और जरूरतों का ख्याल रखना चाहिए। सुभाष मुस्कुराते हुए कहते, मीना, बेटी का घर बस जाए, वही हमारी सबसे बड़ी कमाई है। परंतु उनके शब्दों की गहराई में एक छुपा दर्द था, जो मीना हर बार महसूस करती। एक दिन सुभाष की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टर ने जांच के बाद बताया कि सुभाष को हार्ट सर्जरी की जरूरत है। खर्च सुनकर मीना और अमित के होश उड़ गए। मीना ने दुखी होकर कहा, बचत तो सब बेटी को दे दी, अब क्या करेंगे? अमित ने नीलू को फोन किया, दीदी, पापा की तबीयत बहुत खराब है, सर्जरी के लिए पैसे चाहिए। नीलू ने असहज होकर कहा, भाई, अभी हमारे यहाँ भी तंगी चल रही है, मैं कुछ नहीं कर सकती। अमित ने माँ को देखा, जिनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा, जिस बेटी के लिए आपने सब कुछ किया, वही आज मुंह मोड़ रही है। मीना ने दुखी होकर कहा, हमने बेटी को देना सिखाया, पर लौटाने की जिम्मेदारी नहीं सिखाई। अमित ने किसी तरह दोस्तों और रिश्तेदारों से उधार लेकर सर्जरी करवाई। सुभाष की जान तो बच गई, लेकिन उनके दिल पर जो घाव पड़ा, वो गहरा था। सुभाष बिस्तर पर लेटे हुए बोले, मीना, हमने बेटी से प्यार किया, लेकिन सही मार्गदर्शन नहीं दिया। उसे ये नहीं बताया कि रिश्ते सिर्फ लेने से नहीं, देने से भी निभाए जाते हैं। मीना चुप थी। उनके दिल में भी गहरे सवाल उठ रहे थे। कुछ महीने बाद सुभाष धीरे धीरे ठीक होने लगे। नीलू अपने पति के साथ मायके आई। हमेशा की तरह इस बार भी उसने बातों बातों में पैसे की बात छेड़ी। पापा, इस बार ससुराल में बड़ी पार्टी रखनी है, अगर कुछ मदद हो जाए तो अच्छा रहेगा। सुभाष ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, अब देने के लिए कुछ नहीं बचा। अब हमारे पास सिर्फ आशीर्वाद है, वो भी तब जब तुम दिल से हमें अपनाओ। मीना ने भी कहा, बेटी, हर बार हमसे कुछ लेने की आदत हो गई है, पर कभी ये सोचा कि क्या तुमने हमें कुछ दिया? नीलू के चेहरे पर अजीब सा भाव आ गया। उसने पहली बार महसूस किया कि उसने माँ बाप से बस लिया है, कभी कुछ लौटाया नहीं। वो भावुक होकर बोली, पापा माँ, मुझे माफ कर दो। मैं अपने रिश्तों को पैसों में तोलती रही,
लेकिन आपने हमेशा मुझे सच्चा प्यार दिया। अब मैं आपकी सेवा करूंगी। उस दिन के बाद नीलू ने मायके आना जारी रखा, लेकिन अब हाथ फैलाने के लिए नहीं, बल्कि अपने माता पिता का सहारा बनने के लिए। उसने उनकी दवाइयों का खर्च उठाया, घर के छोटे छोटे कामों में हाथ बटाया और सच्चे प्यार का रिश्ता निभाना शुरू किया। समय बीता, लेकिन नीलू की सोच में आए बदलाव ने सुभाष और मीना के जीवन में सुकून भर दिया। उन्होंने अपनी बेटी को खोया नहीं, बल्कि उसे एक नई सोच के साथ पाया। एक दिन नीलू ने सुभाष से कहा, पापा, आपने मुझे जीवन दिया, लेकिन आज आपने मुझे सही मायने में जीना सिखाया। अब मैं जान गई हूँ कि रिश्तों की असली खूबसूरती देना जानने में है। सुभाष ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जब इंसान देने की भावना से रिश्ते निभाता है, तभी वो सच्चे रिश्ते बनते हैं। रिश्ते तभी खूबसूरत होते हैं जब वे सिर्फ लेने नहीं, बल्कि देने की भावना से भी जुड़े हों। यह कहानी हमें सिखाती है कि माता पिता का साथ और प्यार अनमोल होता है। उनका त्याग और समर्पण कर्ज नहीं, बल्कि एक अमूल्य देन है, जिसे सम्मान और सेवा से चुकाया जा सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो नीमृत स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहें।